हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर की मैंने वीडियो के पार्ट पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर समर इंग्लिश वर्ल्ड टाइप करके चैनल की लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। अभी एक पार्ट और अपलोड होना है। उससे पहले ही हम सारे क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखते जाइए, हर एक क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे और अभी से ही आप क्वेश्चन आंसर्स को डेली 5 क्वेश्चन आंसर करके आप लोग याद करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए, अभी से अगर आप लोग याद करते रहेंगे तो आपको आने वाले पेपर के समय में, जब आपके त्रैमासिक होंगे या छमाही पेपर होंगे या फिर आपके एनुअल व वार्षिक एग्ज़ाम आपके होते हैं, उस समय आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। भले आपसे अगर 2 बनते हैं या 3 बनते हैं, डेली आपको ये क्वेश्चन आंसर्स याद करने की हैबिट अभी से ही रखनी चाहिए। नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है और 2 दिन के अंदर इतना सारा कवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज से ही आप अपना नया टाइम टेबल बनाएं, नए नियम से आप याद करना स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? ये समारोह कहाँ हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में जो समारोह हुए थे, जैसा मैंने पूरा वीडियोस में बताया है, पूरे चैप्टर में अगर आपने देखा है वीडियोस को तो आपको क्वेश्चन आंसर को देखने में और उनको याद करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके देखिए, है ना। तो ये समारोह कहाँ हुए थे? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं? तो इसका आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के कैंपस में, यूनियन बिल्डिंग्स के कैंपस में, परिसर, कैंपस को परिसर बोलते हैं, परिसर में ये समारोह हुए थे, टुक प्लेस इन इंडिया। अगर इंडिया में बात करें तो राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। इंडिया में अगर आप लोगों ने कभी पिक्चर देखी होंगी या आप लोग घूमने गए होंगे, अगर आप दिल्ली गए हैं तो राष्ट्रपति भवन आपने देखा है। तो राष्ट्रपति भवन अगर आपने देखा है और लाल किला अगर आपने देखा है तो वो जिन पत्थरों से बने हुए हैं उन्हीं को ही बलुआ पत्थर कहा जाता है। और ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग्स के परिसर में बना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? आप अपनी बुक में ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैच कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर आपके नहीं हैं वो आप एक्स्ट्रा से लिख लीजिए, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो पहले आप इनको कवर कर लें, बाकी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? Mandela thanks the international leaders for attending his swearing-in ceremony as the President of South Africa. मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में
अपने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। जैसा कि चैप्टर में हमने इसकी स्टडी की है कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेता सब लोग आए हुए हैं अटेंड करने के लिए इस समारोह को, इसलिए नेल्सन मंडेला जी उनको धन्यवाद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श रखे हैं? व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने जो आदर्श रखे हैं उनमें सबसे पहले उनको आज़ाद कराना है, स्वतंत्र कराना है, जो कि लोग गरीबी में जी रहे हैं। सफरिंग मतलब काफ़ी दुख में और पीड़ा में है। डेप्रीवेशंस जो कि बहुत सारे अभाव में हैं, वंचित हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन जो कि अभी भी भेदभाव का शिकार हैं। फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब जो फ्यूचर में दक्षिण अफ्रीका होगा उसमें से इन सबको आज़ादी मिलेगी, इन सब चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? सैन्य जनरल क्या करते हैं? मिलिट्री के जो जनरल होते हैं वो क्या करते हैं और उनका रवैया कैसे चेंज हो जाता है? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में पार्ट्स में इस सब चीज़ों को समझाया है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा वीडियो को देखने में और पूरे लेसन को समझने में, अगर आपको अच्छे नंबर के क्लास 10th में लेना है तो। मिलिट्री जनरल सैल्यूट मिस्टर मंडेला because now he is the president of South Africa. They would have arrested him a few years ago. मिलिट्री जनरल्स मंडेला को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। They would have arrested him a few years ago. कुछ साल पहले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता, अब तो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो इसलिए सलामी दे रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता कि चलो जेल में। Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? The two national anthems were sung to symbolize the equality of blacks and whites. दोनों राष्ट्रगान अश्वेतों और श्वेतों, whites and blacks, symbolize the equality of blacks and whites, अश्वेतों और श्वेतों की समानता के प्रतीक के रूप में गाए गए थे। What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? For Mandela, courage is not the absence of fear but a victory over it. मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय है। मतलब मंडेला जी कहते हैं कि भय के सामने भय की अनुपस्थिति होना वो नहीं, भय पर हमको विजय प्राप्त करना है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि मुझे किसी भी बात का भय नहीं है, तो इसे बहादुर नहीं कहेंगे। बहादुर वो है जो भय को जीत लेता है, जो भी उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उससे वो डरता नहीं है, उस पर वो अपनी विजय प्राप्त करता है। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? उनके अनुसार क्या स्वाभाविक है, प्रेम करना या घृणा करना, क्या प्राकृतिक है? फॉर मंडेला टू लव इज मोर नेचुरल देन टू हेट। मंडेला जी के लिए जो प्रेम है वो नफरत की तुलना में अधिक स्वाभाविक है। मतलब नफरत करने से ज़्यादा प्रेम करना अधिक सही है। What twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख किया है? दायित्व जो होते हैं क्या बताया उन्होंने? द ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो दोहरे दायित्व जो हमारे कर्तव्य, दैट मंडेला मेंशंस आर, मंडेला जी ने मेंशन किए हैं ऑब्लिगेशन टू फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति दायित्व, एंड ऑब्लिगेशन टू कम्युनिटी, और अपने समाज और समुदाय के प्रति दायित्व।
समाज के प्रति, क्योंकि मंडेला जी ने अपने परिवार को भी देखा और साथ में अपने समाज को भी देखा और अपने समुदाय को भी देखा। हमें भी इस तरीके से अपने परिवार के साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। What did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों उपस्थित हुए और यह किसकी विजय का प्रतीक था, यह किस बात की जीतने का प्रतीक था? A large number of international leaders attended the inauguration to show their support to end the apartheid system. बहुत सारी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस उद्घाटन समारोह को अटेंड किया, आए वहाँ पर टू शो देयर सपोर्ट टू एंड द apartheid सिस्टम, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए और रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को काफ़ी भुगतना पड़ रहा था, apartheid सिस्टम, जो कि गोरे और कालों के बीच में भेदभाव। इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिफाइज, यह जो प्रतीक था एक विजय थी, एक न्याय की, इक्वलिटी समानता की, और एक डिग्निटी मतलब सम्मान की। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की भूख ने स्वतंत्रता के लिए जीवन को कैसे बदल दिया, उनके जीवन को? मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ, मंडेला जी ने अपने यूथ में, अपनी युवावस्था में ही इस बात को महसूस कर लिया था दैट इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ हिज फ्रीडम, यह सिर्फ उनकी आज़ादी की ही बात नहीं थी, या उनकी आज़ादी का ही मामला नहीं था अलोन, अकेले, बट ऑफ ऑल ब्लैक पीपल, दिस चेंज हिज लाइफ। लेकिन ये जितने भी अश्वेत लोग थे, सबकी आज़ादी का मामला था, और इसी बात ने उनकी जीवन को चेंज कर दिया। वॉट मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, मंडेला उत्पीड़क के बारे में क्या सोचते थे जो उन पे उत्पीड़न करते थे, यानी कि श्वेत लोग, गोरे लोग। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। मंडेला का मानना है कि उत्पीड़क जो उन पे उत्पीड़न करते थे वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह घृणा के कैदी हैं, नफरत के कैदी हैं। अगर आप कभी किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब आप भी आज़ाद नहीं हैं, आप भी एक नफ़रत के पिंजरे में बंधे हुए हैं, इसलिए नफ़रत नहीं करना चाहिए। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को पूरे समझाए गए, सबको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और अपने जब भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो इस वीडियो को रिवाइज़ करते रहें और इनको नोट डाउन भी कर लें। नोट डाउन करने से, रिवाइज़ करने से हमें चीज़ें हरदम याद रहती हैं। कभी मोबाइल में बैटरी नहीं है या फ़ोन सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो कई सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन नोट करने से हमें फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी के साथ में कई सारे चैनल पर ग्रामर के कुछ पोर्शंस और कंटेंट के भी डले हुए हैं वीडियो, आप उन्हें भी देखें। और कन्वर्सेशन के वीडियोस हैं, ग्रामर के वीडियोस हैं, 10th 12th के कंटेंट है। अगर 12th में अगर कोई आपके मिलने वाले हैं तो उनको वीडियो शेयर करिए, ग्रामर का जो पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी से अच्छी हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।